बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने वाले हैं मटन चॉप्स। तो बकरा ईद है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने मटन चॉप्स ली हैं 500 ग्राम, यानी मैंने आधा किलो या हाफ़ के जी के करीब ही ली हैं। तो आप लोगों ने जितनी लेनी है फिर क्वांटिटी आप उस हिसाब से डबल कर लीजिएगा। तो मैंने एक पैन के अंदर मैंने सारी चॉप्स डाल दी हैं। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके अंदर हम डाल रहे हैं रेड चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून, यानी कुटी हुई लाल मिर्चें। नमक हाफ़ टी स्पून। पानी 2 गिलास डालेंगे या 2.5 गिलास, या फिर जितना आपका गोश्त गल जाए। अब हम इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, इतना कि गोश्त गल जाए। मटन को थोड़ा सा टेंडर होने में टाइम लगता है, तो आप लोग इसको प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। तो उसमें 10 मिनट में ये हो जाएगी, यानी एक सीटी पर हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप हम देख लेते हैं। यह आप देख सकते हैं हाफ़ एन आवर से ज़्यादा हो चुका है। तो अब मैंने ये थोड़ा थोड़ा पानी है लेकिन ये गल गई हैं, तो आप चाहें तो इस पॉइंट पे पानी डिस्कार्ड भी कर सकते हैं या फिर ये यखनी बचाकर सेव कर लें। कोई भी राइस बनाएं आप, पुलाव वगैरह, उसमें डाल सकते हैं। तो आप लोग डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। मैं इसको पानी को बिल्कुल खुश्क करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये पानी ऑलरेडी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसके अंदर दूसरा स्टेप बताती हूँ। मैंने उसके बाद लिया है 4 टेबल स्पून दही। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून, क्योंकि मैंने कुटी हुई मिर्चें भी डाली थी, हाफ़ टी स्पून। रेड चिली पाउडर के बाद मैंने डाला है गरम मसाला, ये ज़ीरा के साथ कुटा हुआ है, तो वो भी 1 टीस्पून। नमक आपके टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि नमक मैंने बॉईल करते टाइम भी डाला था। अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ़ टी स्पून। लेमन जूस मैंने 1 लेमन लिया था, तो 2 टेबल स्पून अराउंड उसके जूस निकला था, तो वो ऐड कर देना है आप लोगों ने। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। स्पाइसी योगर्ट तैयार हो जाएगा मैरिनेशन के लिए। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। मैंने इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर भी डाला था, ताकि इसका कलर अच्छा सा आ जाए, तंदूरी सा फ्लेवर आएगा, इससे कलर आएगा। तो ये आप लोग ऑप्शनल है, अगर आप लोग नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। तो जो मैंने बॉईल की थी चाप, वो ऐड कर देंगे हम इस पर। इस योगर्ट के साथ हम अच्छे से इसको मैरिनेट करके 10 मिनट्स के लिए इसको रख देंगे। आप लोग चाहें तो मैरिनेट करने के बाद आप लोग इसको बॉईल ना करें, मैरिनेट कर लें डायरेक्ट, लेकिन इसके अंदर कच्चा पपीता लगा के ओवरनाइट मैरिनेट करके रख दें और सुबह इसको डायरेक्ट फ्राई कर लें। लेकिन अगर आप लोग मेरी तरह जल्दी बनाना चाहते हैं तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो ये 10 मिनट के लिए मैरिनेट करने के बाद मैंने, आप लोग फ्राइंग पैन ले लें, मैंने तवा लिया है, उसके ऊपर आपने डालना है ऑयल अराउंड 3 टेबल स्पून। इसके ऊपर हम मैरिनेट की हुई मटन की चॉप्स रख देंगे, यानी चापे। ज़्यादा ऑयल में इसको हमें फ्राई नहीं करना। इसी तरह मैं सारी रख दूँगी। तो अब मैं इसके ऊपर स्पाइस योगर्ट जो बचा था मैरिनेशन वाला, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। ज़ाया नहीं करना, इससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा और ये बहुत ज़्यादा जूसी बनेंगी, बिल्कुल भी ड्राई ड्राई सा फील नहीं होगा।
तो ये आप लोगों ने लाजमी करना है स्टेप, अगर बच जाए तो। इसके ऊपर मैंने सारा स्पाइसी योगर्ट डाल दिया था जो भी बचा था। तो अब हम इसको कवर करके मैं रख दूँगी। जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे फिर मैं दूसरी तरफ से पलटूँगी। तो मैंने कवर करके रख दिया था ताकि फ्राई हो जाए। और यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया था, लेकिन आई होप आप लोगों को बिल्कुल सही समझ में आ रहा होगा। तो ये 5 मिनट बाद इस एक तरफ से ये फ्राई हो गई थी। तो मैं अब इसको पलट दूँगी। हर तरफ से आप लोगों ने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब हल्का हल्का कलर आना शुरू हो जाए तो दैट्स मीन ये रेडी है। तो मैं सारी जगह से अलट पलट के इनको फ्राई कर लूँगी। आप लोग चाहें तो फ्राइंग पैन के अंदर भी इसको फ्राई कर सकते हैं। और अगर आप लोग इसको बॉईल करना नहीं चाह रहे तो आप लोग एक दिन पहले ही इसको मैरिनेट करके रख दें पपीते के साथ, लेकिन ज़्यादा नहीं डालना पपीता भी। इसको मैंने कवर करके रख दिया है। हर जगह से मैंने देखें इसको पलट के रख लिया था, तो ये अच्छे से हो गई है। अब मैं इसके ऊपर धुआं लगाऊंगी कोयले का। तो मैंने एक एलुमिनियम फॉयल रख दी है, इसके ऊपर मैंने चारकोल रख दिया है। अगर आप लोगों के पास एलुमिनियम फॉयल नहीं है तो आप लोग कोई सी भी कटोरी रख दें। और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ ताकि धुआं आ जाए इसका। और कवर करके 5 मिनट के लिए इसको धुआं दूँगी। तो ये तैयार हो गई है और धुआं अच्छे से लग गया है। इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी और फिर हम अपनी मटन चाप्स को सर्व करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितने मज़े की ये तैयार हुई है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी मेरी पसंद आई होगी। और इस हवाले से आपको इस रेसिपी के हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट में कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह लौट कर आऊँगी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।